व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं धनतेरस व्रत की कथा। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। यह हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का व्रत किया जाता है। इस दिन कुबेर देवता और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन कुबेर देवता माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा। तो बोलिए प्रेम से कुबेर देवता की जय, माता लक्ष्मी की जय। धनतेरस मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा भी दूसरी कहानी है। और कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आए थे। जब माता लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगी, तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसे ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी माता के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया जा रहा है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी माता भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल खिले हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद फिर आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न माने और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर की ओर चल पड़े। तब माता लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया और पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाए। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हुआ। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायकाल मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।